क्या हुआ? Hello everyone, this is Vikas Trivedi and welcome to the online session of CUT UPSC MCQs। आज का जो हमारा सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। देखिए, जिस तरह का आज का सेशन मैं ले रहा हूँ, इसी तरह के लगातार मैं आपका सेशन लेता रहूँगा और एक टॉपिक लेकर मैं चलूँगा और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपकी MCQs एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उन सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगा। देखिए, जितने भी हम MCQs सॉल्व करते हैं उसमें एक ऑप्शन ही सही होता है, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन क्या है इनके बारे में भी हम लोग जानकारी देखेंगे कि हाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्योंकि हर एक ऑप्शन ठीक है अपने में एक क्वेश्चन होता है। ओके, तो आज जो बेसिकली जो चीज़ है हमारी, वो चीज़ है हमारी CUT के लिए। और CUT की अगर हम बात करें तो ये इंडिया का एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें अभी तक इस एग्ज़ाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के, चाहे वो देश के बड़े से बड़े एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेडिकल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो। CUT जो ये बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो आपका ड्रीम होता है, उसके लिए कंबाइंड एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। और इस एग्जामिनेशन में MCQs जो GK के लिए पूछे जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड ये मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ इसको जो है देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। तो आज का जो जैसा मैंने आपको टॉपिक बताया, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, जिस टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे वो है क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अगर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करें तो क्विट इंडिया मूवमेंट है क्या, कैसे शुरू हुआ, एक छोटा सा मैं आपको जस्ट दे देता हूँ, उसके बाद फिर मैं जो भी MCQs हैं उनको देखूंगा, ठीक है। जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें 1942 में, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 8 अगस्त का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन रहा हमारी इंडियन हिस्ट्री में। और इस 8 अगस्त के दिन महात्मा गांधी के आह्वान पर, ठीक है, देश के जितने भी बड़े लोग थे, छोटे लोग थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, इन सारे लोगों ने ये ठान लिया था कि अब अंग्रेजों को भगाना ही है। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होने के लिए बहुत सारे बैकग्राउंड में कारण बन रहे थे, क्योंकि कोई भी मूवमेंट यूं ही लॉन्च नहीं हो जाता है, ठीक है। हर मूवमेंट को लॉन्च करने के पीछे थोड़े थोड़े कारण बनते रहते हैं जो एक तरह से प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं किसी बड़े मूवमेंट के लिए। बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। आप जानते हैं, यहां पर आप ये जो फोटो देख रहे हैं, ये फोटो जो है क्रिप्स मिशन की है। क्रिप्स मिशन 1942, ठीक है, मार्च में आया। अब ब्रिटेन से एक मिशन भेजा गया, एक डेलीगेशन भेजा गया 3 लोगों का, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा इन तीनों लोगों के नाम क्या थे। ये जो डेलीगेशन भेजा गया इसमें स्टफर्ड क्रिप्स ये इसके एक तरह से अगुवाई कर रहे थे, और इनके साथ AV अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये 2 मेंबर और थे। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब ये लोग जो आए, ठीक है, इन्होंने तो सोचा होगा कि चलो एक बार फिर से भारत चलते हैं, क्योंकि जो है 1927 में अगर हम साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन के मेंबर्स में एक क्रिप्स साहब भी थे, ठीक है। और अगर हम ये बात करें कि जो है क्रिप्स मिशन की, तो क्रिप्स मिशन में हम ये देखते हैं कि इन तीनों लोगों को भेजा गया था भारत का भविष्य तय करने के लिए। उस समय का जो भारत का भविष्य था, ठीक है, वो एक तरह से टग ऑफ वॉर के रूप में चल रहा था। एक तरफ मुस्लिम लीग, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत, सब अपनी अपने जो है सेल्फ इंटरेस्ट देख रहे थे, ठीक है। देश में बहुत सारे जो लोग थे वो अभी भी गरीबी से मर रहे थे, महंगाई से मर रहे थे, ठीक है, लेकिन खींचातनी हो रही थी। अब इस खींचातनी में हुआ क्या, बड़े सारे जो है ऑफर निकाले गए। इससे पहले हम देखते हैं 1939 में जो है वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका होता है, 1942 में अगस्त ऑफर आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन जब भारत में भेजा गया तो इसको ये कहा गया कि जाओ भारत का जो है भाग्य तैयार करो, जैसे मैंने अभी आपसे कहा। अब ये क्रिप्स मिशन एक प्रपोजल लेके आए कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। यार, ये डोमिनियन स्टेट का दर्जा ना, इसकी मांग बहुत पहले की गई थी। और 1929 में जब लाहौर सेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उनके समय पूर्ण स्वराज जैसा एक वर्ड आ चुका था कि हमें डोमिनियन स्टेट से हमें काम नहीं करना है, हमें हमारे लिए सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हम खुद ही अपने देश पर अपनी तरीके से गवर्नेंस करेंगे। ये सारी बातें हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मार्च में क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है, लेकिन इसका बोरिया बिस्तर 2-3 महीने में तैयार हो जाता है और अगेन
कहाँ चले जाते हैं? ब्रिटेन चले जाते हैं, क्योंकि फेल हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी प्रपोजल दिया ना वो मुस्लिम को पसंद आए ना कांग्रेस को पसंद आए, वही डोमिनियन स्टेटस की बात। और एक चीज़ और, जब भी वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में तो वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, जब भी बैकग्राउंड खत्म होगा तब हम भारत की सत्ता को के बारे में सोचेंगे कि हाँ क्या हो सकता है। गांधी जी ऊब चुके थे इन सारी चीज़ों से। और फाइनली अगर हम देखें तो 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान से, ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में है, अब उसको अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, इस मैदान से जानते हैं। एक जो है दिल्ली से लेकर और मुंबई तक की अगस्त क्रांति जो है राजधानी ट्रेन भी चलती है, ठीक है, उसी के नाम पर। तो ग्वालियर टैंक से एक आह्वान किया गया कि भाई अब तुम लोग भारत छोड़ो, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो। और इस तरह से हम देखते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है आगाज़ किया गया। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था तो उस समय वायसराय थे हमारे यहाँ लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के जाने के बाद जब जो नए वायसराय आए उनका नाम था लॉर्ड वेलिंगटन। और वेलिंगटन बिल्कुल विलिंग नहीं थे कि किसी भी इंडियन लीडर्स के साथ बात की जाए। और वेलिंगटन ने एक बात कही थी, देखो गांधी जी क्या है, चरवाहे हैं, बाकी के जितने लोग हैं ना वो सब भेड़ बकरियां हैं, इसलिए अगर कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होता है तो पहले गांधी जी को पकड़ो, जेल में डालो। गांधी जी जेल में गए, सबका जो मोरल है ना वो एकदम डाउन हो जाएगा। यही सारी चीज़ें हो रही थी और क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है। 8 अगस्त को इसको डिक्लेयर किया जाता है। 9 अगस्त से देश भर में, ठीक है, तहलका मच जाता है, अंग्रेजी हुकूमत फिर से हिल जाती है। एक बार 1857 की सारी जो डर था ना वो फिर से अंग्रेजी हुकूमत के सामने आ जाता है। लेकिन इस बार जितने भी कांग्रेसी लीडर थे, जिस समय जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का डिक्लेरेशन हुआ था, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। क्योंकि अंग्रेजों को तो ये लगता था कि गांधी जी और जितने भी बड़े पॉलिटिकल लीडर्स अगर उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मूवमेंट तो गांधी जी लाते थे, लेकिन गांधी जी का एक जो जब वो खाली रहते थे ना तो एक कंस्ट्रक्टिव वर्क किया करते थे। और वो कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या है, कहते थे नेता रहे ना रहे आंदोलन चलना चाहिए। और गांधी जी ने इतने सालों में 1920 में एनसीएम जब लॉन्च किया, सीडीएम लॉन्च किया, ठीक है, इतने सालों में लोगों को सिखा दिया था कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आंदोलन अगर जो शुरू किया है वो चलना चाहिए। हो जाते हैं सारे नेता जो है गिरफ्तार, लेकिन फिर भी आंदोलन चलता रहता है। इतना तीव्र गति से आंदोलन चलता है कि आप अंग्रेजी हुकूमत से संभाला नहीं जाता। एक तरफ वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन युद्ध में जूझा हुआ था, इधर इस तरह का आंदोलन, अंग्रेजी सरकार सकते में आ जाती कि करे तो करे क्या। और जिस तरह से मूवमेंट के जितने परिणाम होते हैं वो परिणाम और जितने कॉन्सिक्वेंसेस और जो है जैसे कोर्स ऑफ एक्शन जितने भी होते हैं वो सारे चलते रहते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट कि ये थोड़ा सा जो कुछ एक मैं बताना चाह रहा था वो ये रहा। अब आइए देखते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। देखिए सीयूटी के लिए स्पेसिफिक है, क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के नहीं होंगे, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट से क्वेश्चन किस किस तरह से घुमा के पूछे जा सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर बना रखी हैं। बहुत सारे आपको लगेगा कि अरे यार इसका तो आंसर यही होगा, लेकिन आप क्वेश्चन देखिएगा कि किस तरह से क्वेश्चन घुमाया जाता है, लेकिन आंसर सेम होता है। पहला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर है वो ये है, ऑन 6 जुलाई 1942 at the working committee of Congress, Mahatma Gandhi discussed for the first time his quit India policy. The president of the committee was, यानी जब जो है क्या कहते हैं जुलाई में क्विट इंडिया मूवमेंट का जब प्रपोजल बनाया जा रहा था तो उस समय कौन जो कांग्रेस का जो प्रेसिडेंसी थी उसको चेयर कर रहा था। अगर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अगर आंसर देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें कि राजगोपालाचारी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, या एनी बेसेंट थी। कोई मुझे बताए। इसका जो सही आंसर है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में अगर हम बात करें तो ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ये नोट कर लें आप लोग, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पहला जो है जो एजुकेशन मिनिस्टर हुआ वो कौन हुआ, तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हुए। लेकिन यहाँ पर आपको 2-3 लोग और दिखाई पड़ रहे हैं।
राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये कौन थे? सी राजगोपालाचारी, ये गांधीवादी नेता थे। ठीक है, इसके अलावा ये भारत के आजाद होने के बाद ये ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में सारे लोग जानते होंगे कि जवाहरलाल नेहरू किस तरह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। इसके अलावा भारतीय जो आपका स्ट्रगल चल रही थी फ्रीडम के लिए, उसमें कितना बड़ा इनका सहयोग रहा, ये किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, 1929 इन्हीं के अध्यक्षता में जो लाहौर सेशन हो रहा था, उस लाहौर सेशन में इन्होंने एक नया वर्ड निकाला एंड दैट वर्ड वाज द पूर्ण स्वराज। और इसीलिए जब से पूर्ण स्वराज आया तब से डोमिनियन स्टेटस की जो मांग थी वो मांग खत्म कर दी गई, मानना ही नहीं, डोमिनियन स्टेटस देना ही नहीं है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि बाकी के दो जितने भी आपके ऑप्शन थे वो ये रहे। एनी बेसेंट की अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू चेयर कांग्रेस सेशन, पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को चेयर किया। तो ये कुछ अलग की इंफॉर्मेशन रही, जो सही ऑप्शन के बाद जो ऑप्शन आपके बचते हैं उन ऑप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रही। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा आता है, वेयर डिड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीट टू पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑन 14 जुलाई 1942। ठीक है, कोई बताएगा कमेंट में कि 1942 में ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ ये कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। देखिए 42 में रेजोल्यूशन पास हुआ और 42 में बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट है। मार्च में जैसे मैंने बताया था कि क्या हो रहा था, मार्च में हो रहा था क्रिप्स मिशन आ रहा था, जून में पैक हो जाता। अब जून में जब क्रिप्स मिशन पैक हो जाता है तो कौन आता है? तब उसके बाद चलो आंदोलन किया जाए, इसके लिए मंत्रणा होती है। वो मंत्रणा कहाँ हुई? वो हुई वर्धा। और बॉम्बे से इस क्विट इंडिया मूवमेंट का अगस्त में लॉन्च कर दिया गया ये। ठीक है, लखनऊ क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ था और ये जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, इस लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है, ये दोनों मिलकर काम आगे करेंगे, मूवमेंट को जो है आगे बढ़ाएंगे। आगे आने वाले समय में जो भी आंदोलन होगा उसको मिलकर काम करेंगे, हिंदू और मुसलमान दोनों लोग। इसके लिए जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग में पैक्ट हुआ था। और साथ साथ 1916 का जो लखनऊ पैक्ट था वो इसलिए और इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें बाल गंगाधर तिलक, जो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट लीडर हुआ करते थे एक ज़माने में, उनको 1907 में जो सूरत स्प्लिट होती है, सूरत स्प्लिट में जब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर, ठीक है, अलग हो जाते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक को 1908 में क्या कर दिया जाता है, इन पर सेडिशन चार्ज लगाकर इनको काला पानी की सजा दे दी जाती है। और 1914 में जब ये वापस आते हैं तो ये रास्ता ढूंढ रहे होते कि किसी तरह से कांग्रेस में फिर से एंट्री मिल जाए। तो ये 1916 का जो लखनऊ पैक्ट है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाल गंगाधर हु वाज द एक्सट्रीमिस्ट लीडर गॉट री एंट्री इन द कांग्रेस। ठीक है, और इस री एंट्री में जो उनका साथ दिया वो एनी बेसेंट ने दिया था। ठीक है, और ये जो त्रिपुरा है, ये जनरली त्रिपुरा, ये त्रिपुरी सेशन होना चाहिए। ठीक है, त्रिपुरी सेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इस त्रिपुरी सेशन को त्रिपुरी क्राइसिस भी बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि गांधी जी नहीं चाह रहे थे एक तरह से कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने कांग्रेस सेशन के। तो ये बाकी के आपके जो डिस्क्रिप्शन था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉर्ड वॉवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन या नन ऑफ दीज। कोई बता सकता है तीसरे का कि कौन कमांडर इन चीफ था जो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में जो है लीड कर रहा था एज ए कमांडर इन चीफ? एनीबडी? देखिए इसका सही आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो, आई एम सॉरी, लॉर्ड वॉवेल। ठीक है, लॉर्ड वॉवेल इसलिए थे, देखिए लॉर्ड वॉवेल के बारे में अगर हम बात करें तो लॉर्ड वॉवेल भारत में वायसराय भी बनाए गए
और इनके द्वारा वॉवेल प्लान आया था और इस वॉवेल प्लान को लगभग एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन मुस्लिम लीग और फिर कांग्रेस के बीच में जो नोकझोंक हुई, इस वजह से वॉवेल प्लान फेल हो गया। ठीक है, ये असरदार नहीं रहा। दूसरा सही ऑप्शन इसका लॉर्ड वॉवेल है, लेकिन जो दूसरे दो ऑप्शन और हैं वो क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो की अगर हम बात करें तो 1936 से लेकर 1943 के बीच में इसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और साथ साथ वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है, दोनों की भूमिका निभाई थी। यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में आप कह सकते हो कि गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। और लॉर्ड माउंटबेटन सारे लोग जानते हैं ही वॉज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई मुझे कमेंट में बताएगा हु वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया? Who was the first viceroy of India? हाँ बिल्कुल सही, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। एंड ही वॉज ऑल्सो द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही भारत में 1857 की क्रांति हुई थी। और 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 में 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट खत्म कर दी जाती है और उसकी जगह एक नई पोस्ट क्रिएट की जाती है, दैट इज द वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर रही। आगे हम लोग देखते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन ऑन 9 अगस्त, 10 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त 1942। 42 ये आपका कॉमन है। कोई बताए कि किस दिन शुरू हुआ था ये? एनीबडी? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 15 या 16? परी ए 9 अगस्त। ठीक है, देखिए 8 अगस्त को लॉन्च कर दिया गया था। ये कंफ्यूजन वाला है थोड़ा। आप कहेंगे कि अभी आपने बताया कि 8 अगस्त को क्या किया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आज डिक्लेयर हुआ, इसका प्रभाव दूसरे दिन देखने को मिला। 8 तारीख को ही तो गांधी जी पकड़ लिए गए, भेज दिया गया, डाल दिया गया जो है जेल में। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन आपका और इंपॉर्टेंट बनता है कि गांधी जी को कहां धर दिया गया था? तो गांधी जी आगा खां पैलेस में बंद कर दिए गए थे। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट 9 अगस्त, बाकी की डेट इररिलेवेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन विच ग्राउंड ऑफ द बॉम्बे द प्रपोजल वॉज पास्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। शुरुआत में ही जब मैंने आपको छोटा सा जिस्ट दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, तभी मैंने आपको बताया था कहाँ किया गया था, ग्वालियर टैंक में किया गया था। ठीक है, ग्वालियर टैंक, अगस्त क्रांति। तो अगस्त क्रांति क्यों मैदान इसका नाम पड़ा? क्योंकि अगस्त में ही क्या लॉन्च हो गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट लाइव हो चुका था। अब यहां पर मरीन ड्राइव दिखाया जा रहा है। अब मरीन ड्राइव आंदोलन चल रहा था भैया, मरीन ड्राइव में घूमने का टाइम नहीं था। मरीन ड्राइव जानते हैं, इट इज़ अ प्लेस इन बॉम्बे, और बड़ा जो है क्या कहते हैं दर्शकों का प्रिय जो है क्षेत्र है। काला घोड़ा ग्राउंड, ठीक है, ये आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, चेंबूर ग्राउंड साउथ इंडिया। ठीक है, बाकी के सारे इररिलेवेंट है। सही ऑप्शन आपका कौन सा है, कहाँ से किस मैदान से लॉन्च किया गया था? तो वो ग्वालियर टैंक, जिसको आज अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज द ईयर 1942 इंपॉर्टेंट? अब देखिए, इसीलिए मैंने इस जो है सेशन का नाम सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू का रखा, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट पर ही सारी चीजें फोकस हो रही हैं और अभी तक हर अलग अलग तरीके से लगभग सेम आंसर निकलते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो व्हाई इज द ईयर 1942 इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, सारे लोग जानते हैं,
सही ऑप्शन इसका क्या होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन कोई मुझे बताए सॉल्ट सत्याग्रह कब शुरू हुआ, एनीबडी, सॉल्ट सत्याग्रह कमेंट करिए। परी, परी का आंसर तो ये पहले का आंसर है। सॉल्ट सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, कोई बताए। विनय 1929, नो 1929 में अभी मैंने आपको बताया था कि पूर्ण स्वराज का गोल एक्सेप्ट किया गया था, लाहौर सेशन। एनीबडी एल्स, स्नेहा 1930, परी 1930 सही है, ठीक है। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक दांडी मार्च हुआ था। और दांडी मार्च क्यों हुआ था, क्योंकि सॉल्ट पर जो लॉ बनाया गया था 1882 में कि जो अंग्रेजी हुकूमत है वो जो नेचुरली प्रोसीजर से सॉल्ट बनता है उस पर अपना हक जमाएगी, और अब नमक का जितना भी एरिया होगा वो अंग्रेजी हुकूमत के हाथ में होगा। ये 1882 का जो सॉल्ट लॉ था, सॉल्ट एक्ट था, उसकी वजह से। और सॉल्ट को हाथ में, इंडियन के हाथ में उठाना ही सॉल्ट एक्ट का जो है एक तरह से तोड़ना था। तो इसीलिए गांधी जी ने दांडी तट पर जाकर, दांडी समुद्र का जो एरिया था वहां पर जब नमक उठाया तो नमक कानून तोड़ा। तो नमक कानून तोड़ने के लिए सॉल्ट सत्याग्रह आया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ बताइए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एनीबडी, so many peoples are there but there is no answer। 1920 बिल्कुल सही, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बैकग्राउंड में बहुत बड़े सारे मूवमेंट हो रहे थे, खिलाफत मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। उधर लोगों के मन में रॉलेट एक्ट को लेकर गुस्सा था, ओके। इन सारी चीज़ों को जो है मिलाया और गांधी जी ने बढ़िया सा तड़का मारा क्विट इंडिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में तो सेशन चल ही रहा है, 1942 सारे लोग जानते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, वेयर डिड द कांग्रेस लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक वही चीज, देखिए अब सेम आंसर है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, क्वेश्चन दूसरी तरह से तोड़ दिया गया, ठीक है। अब यहां पर कांग्रेस की बात आ गई, पहले जो है महात्मा गांधी की बात आ गई थी। तो जाहिर सी बात है सबका जो है एक ही आंसर होगा। पहला, बॉम्बे से जो है ये लॉन्च किया गया। दूसरा, द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन, अब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सब दिया गया है, कब लॉन्च हुआ, स्टार्ट कब हुआ, जुलाई या अगस्त। बताएं। नहीं आ रहे आंसर। सी, सितंबर, अगस्त। विनय राइट, अगस्त में शुरू हुआ। तब से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। वर्धा, जुलाई में जो है, वर्धा में जो है क्या हुआ था, वर्धा में गांधी जी का आश्रम भी था, ठीक है। और क्या हुआ कि जुलाई में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसका प्रपोजल रखा जाता कि हमें आंदोलन करना चाहिए क्योंकि क्रिप्स मिशन कुछ कर नहीं पाए, ठीक है। क्रिप्स मिशन से जब कहा गया था कि भैया कुछ करो, ठीक है, तो का बोला हमसे ना हो पाएगा। अरे तुमसे ना हो पाएगा तो किससे हो पाएगा भाई, है आगे। तो यह आंसर आपका गलत हो जाएगा। लॉन्च कब किया गया, तो अगस्त में लॉन्च किया गया, ग्वालियर टैंक से बताया अभी मैंने आपको। अब जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन आ रहा, ये मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन है। देखिए एक तरह से ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या सही होना चाहिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और अभी आपने शुरुआत में अगर लेक्चर मेरा छोटा सा सुना होगा तो आप इसको कर लेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑन द ईव ऑफ द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने क्या किया। पहला ऑप्शन, आस्क्ड गवर्नमेंट सर्वेंट टू रिजाइन, आस्क्ड द सोल्जर्स टू लीव देयर पोस्ट, आस्क्ड द प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ देयर पीपल। बताएं आप, जरा से दिमाग लगाएं।
देखिए गांधी जी ने आम लोगों को तो सारी चीज़ें समझा दी थी, और सोल्जर्स तो भाई किसके सोल्जर्स, सोल्जर्स तो ब्रिटिश के थे ना, गांधी जी उनको क्या समझाते। गांधी जी चुपचाप थे, क्योंकि गांधी जी ने पहले ही लोगों को बता दिया था कि करना क्या है, सिखा दिया था कि नेता रहे ना रहे आंदोलन बढ़ना चाहिए। ठीक है, इसका सिर्फ एक ऑप्शन सही है, और वो है आस्क द प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ देयर पीपल, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट एक तरह से लॉन्च हो चुका था और अब देश को संभालने की ज़रूरत थी। तो सिर्फ इसका एक ही आंसर आपका सही है, आंसर ये जो तीसरे नंबर का है, और यहाँ पर आंसर सी जो आपका दिया जा रहा है वही सही है। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। द स्टेटमेंट वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट इज एसोसिएटेड, डू और डाई टाइप का है ये स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आपका दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, और क्विट इंडिया मूवमेंट में ही डू और डाई का भी स्लोगन दिया गया था। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है ये भारत छोड़ो यानी क्विट इंडिया, ये जो एक टर्म था ये किसने प्रपोज किया? एनीबडी? और जो सही बताएगा, आप इस पर जो है क्या कहते हैं अपने नंबर भेज दीजिएगा, 11 रुपए का इनाम दूंगा मैं, जो इसको सही बताएगा तुरंत पेटीएम करूंगा 11 रुपए। देखिए अमाउंट मैटर नहीं करता है, आशीर्वाद मैटर करता है। इसका सही आंसर कि क्विट इंडिया ये टर्म किसने दिया था? एनी आइडिया? अगर नहीं आइडिया है तो आप नहीं नो करके भेज दीजिए, लिख दीजिए, तो मैं आगे जो है लेक्चर को बढ़ाऊं। सबने हाथ खड़े कर दिए, किसी का हाथ मोबाइल पे नहीं जा रहा है। एनीवे, मैं बता दे रहा हूँ, यूसुफ मेहर अली। देखिए जब सेशन चलता है ना तो चीज़ें ध्यान आती रहती है, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन निकलते हैं, डिस्कशन से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, क्विट इंडिया वाला जो टर्म है ये किसने किया? ये यूसुफ मेहर अली, इनके द्वारा जो है ये टर्म क्वाइन किया गया था। ठीक है, तो जो 10th क्वेश्चन है उसका सही आंसर है आपका डी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने इस तरह का कोई स्लोगन नहीं दिया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी किसी तरह का स्लोगन गांधी जी ने नहीं दिया। इंडिविजुअल सत्याग्रह क्या था? इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब जब ये आपका जो है मूवमेंट चल रहे थे तो गांधी जी ने ये बताया था, मैंने बोला ना कि मैं रहूं ना रहूं आंदोलन बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर इंडिविजुअल सत्याग्रह का मतलब हम अपने हिसाब से जो है कि कहते हैं सत्य की राह पर चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये तो थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपके इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था इसका जो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही था जिसने एक्सेप्ट किया था वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे, ये लिख लें आप लोग, पहले सत्याग्रही इंडिविजुअल सत्याग्रही थे विनोबा भावे। ठीक है, फिलहाल 10th का डी ऑप्शन आपका सही है। डू और डाई किसने दिया? ये तो सारे लोग जानते ही हैं, महात्मा गांधी ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज द स्लोगन डू और डाई एसोसिएटेड? क्वेश्चन देखिए, आंसर दोनों का सेम है लेकिन क्वेश्चन बस बदल गया। इसका भी क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, इजी क्वेश्चन है लेकिन आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे। हाँ भाई, रोज डेली सेशन लेंगे, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू और डाई कॉल वॉज गिवन बाय गांधी जी ड्यूरिंग? सारे लोग जानते हैं भाई, क्विट इंडिया मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू किया, कोई बताएगा? खिलाफत मूवमेंट की बागडोर किसके हाथ में थी? हु वॉज लीडिंग the Khilafat movement and what was the reason behind the starting of this Khilafat movement? Anybody?
आई जस्ट नीड अ आंसर। वेरी गुड विनय, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, वेरी गुड। खिलाफत मूवमेंट क्यों शुरू हुआ? आपको पता है कि 1918 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब खत्म हुआ तो ब्रिटेन ने जो टर्की में जो कैलिफ की पोस्ट हुआ करती थी उसको ख़त्म कर दिया। और खलीफा का मतलब वैसे भी कहा जाता है आप बड़े बहुत बड़े खलीफा बनते हो, तो खलीफा बनने का मतलब यह है कि यू आर द सुपरलेटिव टाइप ऑफ पर्सन। तो मुस्लिम जगत में जो एक तरह से सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती थी मुस्लिम धर्म या मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो खलीफा की पोस्ट मानी जाती थी। ठीक है, खलीफा की पोस्ट को ख़त्म किया गया, कमाल पाशा का जो है शासन शुरू हुआ। और इस बात से क्योंकि कैलिफ की पोस्ट खत्म कर दी गई थी, विश्व में जो भी मुसलमान थे वो नाराज़ हो गए थे। और इंडिया तो भाई इतने बड़े दिल का है कि अगर कहीं भी अगर इंडिया के सेंटिमेंट से रिलेटेड कोई भी दुनिया में किसी कोने में अगर कोई दंगा फसाद होता है या कुछ होता है तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कष्ट होता है और तुरंत आंदोलन हो जाता है। और यही बात हमारे यहाँ 1919 में भी हुई, खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गया। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड बलदेव सहाय रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल? एडवोकेट जनरल अगर हम आज की बात करें तो ये स्टेट में होता है। सेंटर की अगर हम बात करें तो अटॉर्नी जनरल होता है, यानी आप कह सकते हो कि एक तरह से सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर। ठीक है, तो उस समय ब्रिटिश हुकूमत में भी इसी तरह की पोस्ट थी और उस पर कार्यरत थे बलदेव सहाय। ठीक है, तो इन्होंने कब छोड़ दिया? जाहिर सी बात है 1942। बाकी के ऑप्शन आपको बड़े इररिलेवेंट लग रहे हैं, 1943, 1913। हाँ, 1911 एक तरह से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1911 में जो बंगाल पार्टीशन था, बंगाल पार्टीशन कब हुआ था भाई? कोई बताए? बंगाल पार्टीशन 1905, लॉर्ड कर्जन उसके समय में हुआ था। 1911 में बंगाल पार्टीशन को रद्द कर दिया गया था। जॉर्ज पंचम भारत में आए थे। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैलकाटा जो कैपिटल थी वो कैपिटल कहाँ शिफ्ट होके चली गई? दिल्ली। और दिल्ली भाई किसी की रही नहीं। कहा जाता ना दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन दिल्ली किसी की कभी हुई नहीं। मैंने हमेशा जो है बोला है, जो दिल्ली पर शासन करने आया शासन खत्म। जब तक कलकत्ता राजधानी रहे अंग्रेज बढ़ते रहे। दिल्ली ट्रांसफ़र हुई, आ गए थे 1915 में एक धोती पहने वाले लाठी लेकर चलने वाले गांधी जी, सत्यानाश हो गया साम्राज्य ब्रिटिश का। तो दिल्ली भाई किसी की हुई नहीं, हालांकि दिल्ली पर सब शासन करना चाहते थे। एनीवे, नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन रेस्पॉन्स टू। शुरुआत में लेक्चर में बताया था फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। बी ऑप्शन इसका सही है। कैबिनेट मिशन क्या था? 1946। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कोई एक बॉडी बनाई गई थी। कोई मुझे कमेंट में बताए कि कौन सी बॉडी बनाई गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। और ये आपका हिस्ट्री का भी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लू दे दे रहा हूं, या पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कौन सी बॉडी बनाई गई थी? आई नीड आंसर, आंसर चाहिए भाई। अरे आप लोग इतना कंफ्यूज मत हुआ करिए, मन में जो आंसर आए एक बार बता दिया करिए। सही करने के लिए तो मैं यहां हूं ही। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली याद आया? 1946 पहला सेशन 9 दिसंबर। नेक्स्ट इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है, हु वाज द प्रोटेम चेयरमैन? कौन बताएगा भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रोटेम चेयरमैन कौन था? बताएं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई वहां पर आपको सिविल सर्विस के लेवल का नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं मैं।
सच्चिदानंद सिन्हा, वेरी गुड। प्रोटेम चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा, उसके बाद परमानेंट चेयरमैन बनाए गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में ये हो गया। साइमन कमीशन कब आया? 1927। क्यों आया? कि 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के लिए एक्ट बनाए गए थे, उन एक्ट का सही से इम्प्लीमेंटेशन हुआ या नहीं हुआ, या उसमें कुछ फेरबदल चाहिए, इसलिए साइमन कमीशन को भेजा गया था। और इसके पीछे एक पर्पज़ और था कि भारत का संविधान बना के दे दिया जाए, जिसका बाइकआउट किया गया। लाला लाजपत राय ने जब इसका बाइकआउट किया तो जो लाठीचार्ज हुआ था उससे उनकी डेथ हो जाती है, और जिसका बदला भगत सिंह लेते हैं। ठीक है। वॉवेल प्लान लॉर्ड वॉवेल प्लान के फेल होने के बाद ही तब लास्ट माउंटबेटन जो है वायसराय बन के आए थे, और 3 जून माउंटबेटन प्लान के तहत भारत का बंटवारा करके उसको आज़ादी दी गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू? इज नॉट, देखो ये जो नॉट वाली चीजें लिखी होती है, नॉट बड़ा छोटा सा लगता है और बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूज हो जाता है कि ये नॉट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, और उसी चक्कर में क्वेश्चन का आंसर जो वास्तव में नहीं वाला होना चाहिए वो हाँ वाला लगा के आप चले जाते हैं। तो प्लीज नॉट को जरूर आप जो है क्या कहते हैं अपने दिमाग में रखिएगा। नॉट ट्रू अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट। इट वॉज अ वायलेंट मूवमेंट, इट वॉज लेड बाय महात्मा गांधी, इट वॉज ए स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल। बताइए, गांधी जी और वायलेंस, ओहो हो ही नहीं सकता। पहला ऑप्शन तो जो है बिल्कुल गलत होगा। बताइए, और कोई ऑप्शन आपको सही लग रहा? देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम डीपली ऑब्जर्व करें ना, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगे जो कुछ हद तक सही भी लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन के स्तर को देखते हुए वो आंसर गलत भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, तो वायलेंस तो हुआ था, और वायलेंस होने की वजह यह थी कि गांधी जी थे नहीं पर्दे पर। गांधी जी कहां चले गए थे? जेल में बंद थे। ठीक है। अब यहां पर अगर हम ये बात करें, इट वॉज लेड बाय द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन इसको लीड नहीं किया था उन्होंने। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, हर क्लास के लोग इसमें थे। और स्पॉन्टेनियस इसलिए हो गया था क्योंकि गांधी जी अरेस्ट हो गए थे। लेड नहीं किया था गांधी जी ने, आह्वान किया था, इनवाइट किया था लोगों को। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लेड बाय महात्मा गांधी। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर इसमें आपने ये बता दिया, इसमें आपने ये बता दिया। ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन के लिए क्या बोला आपसे? मैंने ये बोला कि अगर हम गौर से अगर हाई लेवल को लेकर जाएंगे तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, लेकिन छोटे लेवल पर अगर हम लेकर जाएंगे तो फिर महात्मा गांधी ही सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज डिड नॉट सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। बताइए क्या सही आंसर होना चाहिए? हो सकता है अंदाजा ना हो आपको, मैं आपको बता दूं, हिंदू महासभा की अगर हम बात करें ना, तो आज ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नाम से जानी जाती है, लेकिन शुरुआत में इस पार्टी का नाम दूसरा था। आप लोग नोट कर लें, मैं आपको बता रहा हूं कि इस पार्टी का नाम क्या था, सर्वदेशिक सभा। और बाद में इसका नाम चेंज करके हिंदू महासभा किया गया।
इसके अलावा 1921 में, 1915 में इस तरह ये बन गई थी, 1921 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया अखिल भारतीय हिंदू महासभा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय इसी से एसोसिएटेड थे। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कोई बता सकता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में एक तरह से फाउंड करने का जो है क्रेडिट किसको जाता है? और यहां पर मैं आपको एक क्लू दूंगा कि ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का एक ऑफिशियल आइडिया दिया था। कोई बताए? 1925 कानपुर में M.N. रॉय एंड कंपनी में भी बहुत सारी उनकी वाइफ भी थी और भी जो है दांगी वगैरह सारे जुड़े हुए थे। M.N. रॉय, इन्होंने जो है इनको क्रेडिट जाता है कम्युनिस्ट पार्टी CPI भारत में लाने का। ठीक है, और M.N. रॉय ने ही भारत में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए इसका आइडिया दिया था। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये एक सेकुलर पार्टी थी। ठीक है, 1923 में ये पार्टी बनाई गई थी और इसको बनाने वाले जो लोग थे उनमें आपके फजली हसन, सर छोटू राम, जो हरियाणा में जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है पर्सनालिटी हुआ करते थे, राजनेता हुआ करते थे, वो हो गए, और सिकंदर हयात खान। इन सारे लोगों ने मिलकर जो है यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब का निर्माण किया था। ठीक है, इनमें से किसी ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट को समर्थन नहीं दिया था क्योंकि ये लोगों का आंदोलन था। ठीक है, बड़े बड़े जो कांग्रेसी लीडर थे सब जेल में बंद हो चुके थे। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग है सपोर्टेड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑफ 1942? कोई बताए? अब्दुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। सही ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट, बाय whom the Quit India resolution was moved in the Bombay session of the Congress in 1942? बताएं इसका आंसर। जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी। ये इसमें होम पता नहीं कहां से लिख गया। आंसर करें प्लीज। जवाहरलाल नेहरू द करेक्ट आंसर। ठीक है, द ड्राफ्ट ऑफ द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाई, बताएं कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें किसने शुरू की, किसने इसका प्रपोजल दिया? ये बताइए। हिंट मैं आपको ये दे रहा हूं, 1920 के बाद से जितने भी बड़े मूवमेंट हुए वो कैसे चलेंगे, क्या क्या उसमें प्रोटोकॉल होगी, ये सारी चीज़ें तय करते थे कांग्रेसी अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। और जो रिजोल्यूशन लिया गया, जो आप कह सकते हो कि क्विट इंडिया मूवमेंट को प्रपोज कर दिया गया, उस समय कांग्रेस के सेशन को जो चेयर कर रहे थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में 1929 में कांग्रेस सेशन को चेयर किया था। और सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड द कांग्रेस सेशन। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी। Who was the president of the Indian National Congress when it passed the Quit India resolution? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मौलाना अबुल कलाम आजाद से एक क्वेश्चन और बनता भी दिमाग में मेरे आया कि ये कौन सा जो है क्या कहते हैं न्यूज़पेपर या वो वीकली मैगजीन निकाला करते थे, एडिटिंग किया करते, एडिटर थे। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अल हिलाल और अल बिलाग। कहीं बिलाग लिखा जाता है, कहीं बलाग लिखा जाता है।
तो ये दो जो है न्यूज़पेपर इनके द्वारा निकाले जाते थे। ठीक है, सऊदी अरेबिया में पैदा हुए थे ये, ठीक है, लेकिन चले आए थे यहाँ। एनीवे, हु वाज द फॉलोइंग हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द कॉन्सिक्यूटिव 6 ईयर? अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इसमें जवाहरलाल नेहरू आपको पता है, सबसे फेमस इनका जो रहा 1929 का रहा। दादा भाई नौरोजी कई बार ये प्रेसिडेंट बने, ही वॉज कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश हुकूमत में थे, ठीक है, वहां ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी, जहां तक मुझे याद आ रहा है इन्होंने शायद 3 बार अलग अलग समय के लिए चेयर किया। 1907 में तो इन्होंने चेयर किया ही था, ठीक है, क्योंकि इसमें सूरत स्प्लिट हुई थी और इस समय बनाए गए थे रास बिहारी घोष प्रेसिडेंट, लेकिन इनके नाम पर सबने आपत्ति जता दी, बन गए जो है दादा भाई नौरोजी। इसके बाद, इसके पहले जब कांग्रेस के जो है सेशन चल रहे थे, जैसे 85 में कांग्रेस का जन्म हुआ, WC बनर्जी वॉज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। 86 में दादा भाई नौरोजी बनाए गए। इसके अलावा 1893, 1886, 1893, 1907 ये दादा भाई नौरोजी बनाए गए। गोपाल कृष्ण गोखले, ही वॉज द पॉलिटिकल मेंटर ऑफ द गांधी जी, और 1894 में इन्होंने कांग्रेस के सेशन को चेयर किया था। ठीक है, और सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, तो ये आपके बाद के जो है आंसर हुए। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज द रिएक्शन ऑफ, बताइए इसमें से सही आंसर कौन सा होगा? द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियन अगेंस्ट द क्रिप्स मिशन, क्या ये इसका एक बैकग्राउंड था? द थ्रेट ऑफ द जापानीज अटैक ऑन इंडिया, क्या ये एक वजह थी? टू प्रोवोक कंट्रीमैन टू अडॉप्ट वायलेंट मीन्स बाय गांधी जीज आर्टिकल, या ड्यू टू द पासिंग ऑफ द प्रपोजल ऑफ अगस्त 1942 बाय AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो इसमें आपको चूज करना है कि क्या पहला कारण सही था, दूसरा सही था, या इनमें से कुछ लगातार के कारण सही थे। कोई बताए आंसर? इसका जो सही आंसर, देखिए मैंने आपको बताया था क्रिप्स मिशन फेल हो गया तो डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि ये सोचा जा रहा था क्रिप्स मिशन एक अच्छी सौगात लेकर आएगा, आया नहीं लेकर, वही डोमिनियन स्टेट के राग अलाप रहा था, और पावर ट्रांसफर करने की बात कही गई तो जो है बोल दिया गया जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होगा। अरे कब खत्म होगा पता नहीं भैया, है? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोग परेशान हो गए थे। दूसरा, द थ्रेट ऑफ द जापानीज अटैक ऑन इंडिया, भाई वर्ल्ड वॉर चल रहा था एंड जापान वॉज फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटेन, और जापान में मेजर रिस्टोरेशन होने के बाद जापान काफी पीछे था, एकदम से उसने तरक्की की। और यहां पर हम इंपीरियलिज्म वाली भी बात देखते हैं, क्या चाइना, क्या जो है कोरिया, क्या जो है आपका ताइवान, सब पे जापान का कब्जा एक तरह से। ये जो है चाइनीज को तो जापानियों ने ऐसा मार मार के भूत बनाया था कि आप मतलब आज भी चाइना जापान के नाम पे कहा जाता है। इतनी क्रुएलिटी जो है जापान ने दिखाई थी चाइना के ऊपर, और वो बर्मा तक पहुंच गया था, हर डोर स्टेप के सामने जो है जापान खड़ा हुआ था। तो इसका भी फियर था। गांधी जी ने ये बता दिया था कि भैया अगर ब्रिटेन की कॉलोनी से हम चलो एक बार छूट गई तो कम से कम तो भाई जापान की कॉलोनी आ जाएगी, जापान हमको कॉलोनियल रूल के अंतर्गत लिया गया, वो भी ऐसी तैसी करेगा हमारा। तो लगातार मूवमेंट चलने चाहिए, मूवमेंट बंद नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो दूसरा भी सही है। टू प्रोवोक कंट्रीमैन टू अडॉप्ट वायलेंट मीन्स, ना 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 ना, गांधी जी ऐसी आर्टिकल लिखेंगे कि जिसमें दंगा फसाद हो जाए? आप खुद ही सोचिए। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। और अगस्त में प्रपोजल तो पास ही हो गया था, इस वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट आपका सही रहा। तो मतलब
चलाया गया। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, हु अमंग द फॉलोइंग रैन कांग्रेस रेडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी रहे ना रहे, कांग्रेस नेता रहे ना रहे, आंदोलन चाहिए, चलना चाहिए। ये जो कांग्रेस रेडियो, भाई उस समय रेडियो ही साधन हुआ करता था न्यूज़ का। अब ये न्यूज़ कहाँ से आ रही है? लोगों में एक तरह से प्रोवोक किए जा रही हैं इस रेडियो के न्यूज़ के माध्यम से कि नहीं, आंदोलन नहीं बंद होना चाहिए, ये सरकार ऐसा कर रही है, सरकार वैसा कर रही है, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ये किस फ्रीक्वेंसी पे आ रहा था रेडियो में, ये सारी न्यूज़ेस किसी को पता ही नहीं था। अंडरग्राउंड रह के लोगों ने काम किया, और कांग्रेस रेडियो की जो शुरुआत की वो उषा मेहता ने की। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ क्वेश्चन था, और इसमें जितने भी लोग हैं ना, ये क्विट इंडिया मूवमेंट से ही निकले हुए लोग थे। अरुणा आसफ अली की बात करें, फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर, जयप्रकाश नारायण, जेपी मूवमेंट पूरा, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जो थे, ये सब इन्हीं के मूवमेंट से निकले हुए लोग। ठीक है, तो उषा मेहता। लास्ट स्लाइड में सारे क्वेश्चंस के आंसर भी लिखे हुए हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा। कल नई स्लाइड के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मिलते हैं। आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।